दोस्तों आप सभी का स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब जैसे आपने टाइटल में देखा, क्या आईआरएफसी का ओएफएस आपको यहाँ पर 2026 में देखने को मिलेगा, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रही है आईआरएफसी के ओएफएस को लेकर। बिल्कुल रिसेंटली रिपोर्ट आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट की आप डेट देख लो पहले, पुरानी रिपोर्ट नहीं है, 10 फरवरी 2026 की ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पर सरकार ने थोड़ा हिंट दिया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर ओएफएस लेकर आ सकती है। जो स्टेट रन फर्म्स हैं, यानी सरकारी कंपनीज जो है, उनके अंदर सरकार यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लेकर आ सकती है। जो कंपनीज का जो पब्लिक फ्लोट है वो 25% से कम है, यानी जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है जिस सरकारी कंपनी में 25% से कम है, उसके अंदर यहाँ पर आपको ओएफएस देखने को मिलेगा। और ओएफएस सरकार क्यों लेकर आना चाहती है? क्योंकि सेबी का ये रूल है कि आपको यहाँ पर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का एक रूल है, जिसमें आपको यहाँ पर 25% स्टेक पब्लिक को देने हैं कंपनी के अंदर। अब ऐसा क्यों करती है दोस्तों सेबी? उसके पीछे का रीज़न भी बहुत सिंपल सा है कि अगर पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड रहेगी और सरकार के पास स्टेक यहाँ पर मेजॉरिटी कम रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर प्रॉपरली अपनी वैल्यू के हिसाब से ही मार्केट में काम करेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि सरकार ने एक बार डंप कर दिया तो शेयर बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। पब्लिक के पास भी थोड़ा पावर रहेगा, एफआई के पास भी थोड़ा पावर रहेगा, डीआई के पास भी थोड़ा पावर रहेगा शेयर को ऊपर नीचे करने का। सिर्फ एक कंपनी के पास नहीं रहेगा, एक सरकार के पास नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिटेलर्स के लिए। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ का नाम सामने निकल कर आ रहा है, तो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले ऑफिशियल का यहाँ पर जो सोर्सेस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया वो देखिए। टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग MPS नॉर्म, जो मैंने आपको बताया 25% इन लिस्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एट द अर्लीस्ट, यानी सरकार सबसे पहले क्या करेगी, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो सेबी के अंडर लिस्टेड है, NSE BSE के अंदर जो कंपनी लिस्टेड है, उनके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो रूल है, MPS का रूल है 25% वाला, उसको यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर सबसे पहले यहाँ पर सरकार फॉलो करेगी। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सेलरेट करेगी इसको, यहाँ पर बहुत सारे PSU के अंदर, डजन ऑफ PSUs के अंदर सरकार इस रूल को फॉलो करती हुई देखने को मिलेगी। जिसमें सरकार पहले लिस्टेड कंपनीज के अंदर इस रूल को फॉलो करेगी। जो लिस्टेड PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें MPS का रूल पहले फॉलो होगा सबसे पहले। उसके बाद अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर भी सरकार इस रूल को फॉलो करेगी। तो ये सरकार का दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैसला है, सोर्स ने बताया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मीटिंग भी हुआ है रेगुलेटरी के साथ, सेबी के साथ मीटिंग हुआ है दोस्तों सरकार का, जिसमें स्टेक डाइल्यूशंस को लेकर यहाँ पर बातचीत करी गई है। और उन्होंने कहा है कि विल ऑल्सो जनरेट सब्सटेंशियल नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी सरकार अगर दोस्तों यहाँ पर ओएफएस लेकर आती है तो इससे जो पैसा आएगा उससे एक अच्छा रेवेन्यू सरकार जनरेट कर सकती है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्पेंडिंग कर सकती है। तो ये भी दोस्तों एक बेनिफिट है ओएफएस लेकर आने का, चाहे वो आईआरएफसी हो या कोई दूसरी कंपनी हो। उसके बाद दोस्तों एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि जो मेजर अनलिस्टेड फर्म्स हैं उनके अंदर भी 25% का MPS का जो रूल है उसको सरकार फॉलो करेगी। तो लिस्टेड कंपनीज के अंदर तो फॉलो करेगी, लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर भी सरकार यहाँ पर MPS के रूल को फॉलो करेगी। अब कौन कौन सी कंपनीज के अंदर, मेजर जो बड़ी कंपनीज है मार्केट के अंदर, जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, उनके अंदर कौन कौन सी कंपनी के अंदर MPS का रूल आ सकता है, OFS आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो LIC। पब्लिक के पास LIC का कितना शेयर है? यहाँ पर तो सिर्फ 3.5% दिखा रहा है। मैं आपको थोड़ा अपडेटेड डेटा बताता हूँ। SCGVN के अंदर 18.5% है, तो यहाँ पर भी एक OFS आ सकता है। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 17.6, IRFC 13.64, मैज़गॉन डॉक 18.78। तो ये जितनी भी कंपनीज आपको दिख रही है, LIC, उसके बाद SCGVN, उसके बाद आप कह सकते हो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC, उसके बाद IRFC और मैज़गॉन डॉक, ये 5 कंपनीज के अंदर दोस्तों यहाँ पर OFS सबसे पहले आ सकता है।
क्योंकि इन पांचों कंपनीज ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के रूल को फॉलो नहीं किया है। तो इनको फॉलो करने के लिए, जैसे LIC अगर 3.5% ही पब्लिक के पास शेयर है, तो इनको यहाँ पर आप कह सकते हो कि 22-23% तक इनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, OFS लेकर आना पड़ेगा। SCGVN को ज़्यादा नहीं 7-8% लेकर आना पड़ेगा, GIC को भी ज़्यादा नहीं 6% 7%, IRFC को थोड़ा ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा 11-12% के आसपास, मेजगॉन डॉक को भी यहाँ पर 7-8% का OFS लेकर आना पड़ेगा। अब अगर ऐसा हो जाता है तो सरकार यहाँ से 1.5 लाख करोड़ रुपए, अगर मार्केट प्राइस पे, करंट मार्केट प्राइस पे OFS आ जाता है LIC का, SCGVN का, GIC का, IRFC का, मेजगॉन डॉक का, तो सरकार यहाँ से 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमा सकती है सिर्फ स्टेक को सेल करके। आप सोच सकते हो 1.5 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसको टाइम लगेगा, आई थिंक 2026 में ही आपको OFS आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी M नागाराजू ने यहाँ पर क्या कहा, उनको देख लेते हैं। तो रिसेंटली फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी M नागाराजू ने कहा कि सरकार स्मॉल स्टेक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मार्केट कंडीशन के हिसाब से सरकार उसको सेल करेगी। उसके बाद सेबी ने यहाँ पर 3 साल का टाइम भी दिया है कि आप 2027 तक आप यहाँ पर पहले क्या करो, अगर आपके पास 3.5-4% पब्लिक को आपने दिया है तो इसमें क्या करो, पहले 10% तो फॉलो करो। यानी पहले आप 10% तो पब्लिक को दो, बाद में आप डायरेक्ट 25% करना। पहले 10% करो, फिर उसके बाद 10% करो, फिर 5% करो। तो ऐसे 3 साल के टाइम फ्रेम पर अगर आप 3 बार भी OFS लेकर आते हो, जैसे 2026 में एक बार लेकर आ गए, उसके बाद 2026 के मिड में आपने एक OFS लेकर आया और एक 2027 की एंडिंग में आप लेकर आओ ना, ऐसे 3 बार करके भी अगर आप OFS लेकर आते हो 10%, 7%, 5% करके, तो यहाँ पर LIC बड़े आसानी से 25% का जो MPS का रूल है उसको फॉलो कर लेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर एक राय भी दी जा रही है सरकार के द्वारा, रेगुलेटरी फर्म के द्वारा उनको राय भी दी जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, IRFC के अंदर आप देख सकते हो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो है 86.36% का, और जो पब्लिक का होल्डिंग है वो है 11.110% का, यानी 11.110% का पब्लिक का होल्डिंग है। यानी सरकार को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सरकार को यहाँ पर 25% का, जो आप कह सकते हो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल है, उसको फॉलो करने के लिए अभी करंटली पब्लिक के पास है 11.10%। और इसमें अगर यहाँ पर आप कह सकते हो कि सरकार और यहाँ पर 13% का स्टेक सेल करती है, 11.10 और 13% का स्टेक सेल करती है, 13.5 कुछ करना पड़ेगा, 13-14% का स्टेक सेल करती है ना, तो यहाँ पर जो MPS का रूल है वो फॉलो हो सकता है। IRFC भी इस वजह से यहाँ पर थोड़ा रुका है क्योंकि शेयर बहुत नीचे हैं। अगर OFS लेकर आते हैं तो कितने पे लाना पड़ेगा, 80 रुपये पे, पैसा नहीं बनेगा। सरकार को भी पैसे बनाने स्टेक सेल करके, तो सरकार कोशिश करेगी कि भाई इसको 180-190 पे एक बार जाए ये शेयर, उसके बाद हम OFS लेकर आते हैं 160 रुपये पर डिस्काउंट प्राइस पे, उसके बाद OFS बिल्कुल फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा बड़े आसानी से। तो सरकार भी वेट कर रही है कि शेयर का जो मोमेंटम है वो थोड़ा बने। शेयर अभी 111 रुपये पर है, यहाँ से शेयर 160, 170 या 180 तक जाए, उसके बाद ही सरकार इसमें OFS लेकर आएगी, उससे पहले लेकर नहीं आएगी। यही चीज़ आपको देखने को मिली थी दोस्तों, पिछली बार भी 2024 में रिपोर्ट्स आई, 2023 में रिपोर्ट आई कि भाई OFS आएगा, लेकिन आया क्यों नहीं, क्योंकि शेयर नीचे गिर चुका था, इस वजह से नहीं आया। उसके बाद देख सकते हो दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका के अंदर दोस्तों नए रेलवे ट्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। कैबिनेट ने अप्रूव किया है 18,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। ये भी दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट है रेलवे सेक्टर को लेकर। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।